Hi guys, welcome back to my YouTube channel Simply Samrita. I hope you all are doing great and having an amazing day. So guys, I am back with another video related to Bennett University. So let's get started. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स एट बेनेट। बेनेट में एग्ज़ाम्स जनरली टफ होते हैं या फिर सिर्फ हाइप है, और क्या आप लोग एंड मोमेंट में एग्ज़ाम के लिए पढ़ के मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों का सारा रियलिटी चेक देने वाली हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स सिर्फ लास्ट में नहीं होते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस एवेल्यूएशन चलती ही रहती है, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारे क्विज़ेज़ एंड ऑल से। तो ये क्विज़ हमारे स्टार्ट हो जाते हैं सेमेस्टर स्टार्ट होने के 2 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट होने लग जाते हैं क्विज़ेज़ एंड ऑल, और उन क्विज़ेज़ के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। लाइक कभी कभी किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का होता है, कभी कभी 20 मार्क्स का भी होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एंड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब मिड सेम और एंड सेम जो होते हैं हमारे 2 मेन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे आप लोग को इवैल्यूएट किया जाता है। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा बहुत स्प्लिट बता देती हूँ जो स्टैंडर्ड है। मतलब ये थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेनली यही रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 मार्क्स का हमारा एंड सेम हो गया, 20 मार्क्स का हमारा मिड सेम हो गया, और 40 मार्क्स इंटरनल्स होते हैं, जिसमें से 20 नंबर लैब के होते हैं अगर लैब वाला सब्जेक्ट है। अदरवाइज जो भी असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। बाकी के जो बचे हुए 20 नंबर हैं उसके हमारे या तो असाइनमेंट्स होते हैं जो रिटन टाइप के होते हैं, और या फिर क्विज़ेज़ एंड ऑल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आप लोग को। तो इस टाइप से एक स्प्लिट रहता है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं। उन लिंक्स के थ्रू आप लोग डायरेक्ट काउंसलर से कांटेक्ट कर पाएंगे। मतलब जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन उस लिंक में फिल कर देंगे तो काउंसलर्स आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। वो आपके एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपके एडमिशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना देंगे। बात कर लेते हैं एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो एग्ज़ाम्स यहाँ पे इम्पॉसिबल तो नहीं होते, मतलब कहीं पे भी नहीं होते। अगर आप लोग टाइम टू टाइम चीज़ें कवर करते रहोगे साथ के साथ, तो आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान भी दोगे क्लास में, और अगर आप लोग को ये पता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या दिए हैं टीचर्स ने, तो आप लोग बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हर टीचर एग्ज़ाम से 2 या 3-4 क्लास पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा पेपर तो नहीं होता, बट हाँ इतना होता है कि आप एटलीस्ट पास हो जाओ। तो यही रहता है। तो अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता है और अगर आप उन्हें ही पढ़कर चले जाएंगे, तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे बहुत ईजीली। बट वही है, उसके लिए भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। वो भी एक रात पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डीएसए सब्जेक्ट हुआ, जैसे मैथ्स हुआ, ये सारे जो कोडिंग रिलेटेड भी सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, वो सारे थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। हमें समझने में टाइम लगता है, तो हम उनको एक रात पहले नहीं कर सकते। हालांकि जो थोड़े बहुत थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो वाले सब्जेक्ट्स हम एक बार को फिर भी कवर कर पाते हैं, तो वो आप फिर भी याद करके एक रात पहले दे के आ सकते हो अगले दिन। बट जो ये दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स, वो आप नहीं कर सकते एक रात पहले। तो आप लोग को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर पहले से करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट रिलेटिव ग्रेडिंग। तो यहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट आपको और दूसरे बच्चों को भी मुश्किल लग रहा है, तो जो भी उसका हाईएस्ट होगा उसके बेसिस पे नंबर लगेंगे, ना कि किसी सर्टेन बेंचमार्क के बेसिस पे। तो ये चीज़ कई बार तो फ़ायदेमंद हो जाती है ना, कि सब्जेक्ट ही जेन्युइनली टफ है तो सबके ही कम है मार्क्स, लेकिन ग्रेड सबका ही अच्छा है क्योंकि सबने कम स्कोर किया है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या उससे थोड़ा बिलो, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि भैया सबके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और आपके मार्क्स बहुत, मतलब ग्रेड बहुत बेकार आने वाला है इस चीज़ की वजह से। क्योंकि भैया आपको किसी सर्टेन बेंचमार्क तक नहीं पहुंचना, आपको अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब बेसिकली उस सब्जेक्ट में या कोर्स में, उनसे कम्पीट करना है। तो ये चीज़ कई बार फ़ायदेमंद भी होती है और कई बार बहुत नेगेटिव भी हो जाती है किसी किसी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट टिप्स टू स्कोर बेटर। तो मैं बताती हूँ आप लोग को। अगर आप लोग रेगुलर नोट्स बना के रखोगे क्लास में, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं,
अगर आप लोग ध्यान देकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करोगे और लास्ट मिनट स्टडी को अवॉइड करोगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप मतलब महीनों पहले पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम सब आने वाले हैं तो एटलीस्ट 15 दिन पहले तो आप लोग बैठ ही जाओ पढ़ने। अगर आप तब बैठ जाओगे पढ़ने आराम से तो आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पे स्कोर करना। मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक्स, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, वो आपके एडमिशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना देंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.